जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम द बुद्ध एंड हिज धम्म के बुक 3 का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। पार्ट 5 इसका मेन टाइटल है व्हाट इज सद्धम्मा। व्हाट इज सद्धम्मा इसका हिंदी में भी देखेंगे हम, लेकिन थोड़ा अंग्रेजी को थोड़ा हम पहले समझ लेंगे। पढ़ता हूँ, जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए वो फायदेमंद होगा। व्हाट इज सद्धम्मा, इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और इस तरह के 4 सेक्शंस किए हैं, उपविभाग किए हैं पार्ट 5 के। तो पहले देखते हैं वो क्या है एक झटके में। व्हाट इज सद्धम्मा, सेक्शन 1 में द फंक्शंस ऑफ सद्धम्मा, उसमें एक है टू क्लींस द माइंड ऑफ इट्स इम्प्योरिटीज और दूसरा है टू मेक द वर्ल्ड अ किंगडम ऑफ राइटसनेस। सेक्शन 2 धम्म टू बी सद्धम्म, धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट प्रज्ञा। उसके अंतर्गत तीन पॉइंट्स है, 3 मुद्दे हैं। धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट मेक्स लर्निंग ओपन टू ऑल। इंपॉर्टेंट बात है। धम्म इज सद्धम्म व्हेन इट टीचेस दैट mere learning is not enough, it may lead to pedantry. 3. Dhamma is saddhamma when it teaches that what is needed is prajna, that is pragya हिंदी में। सेक्शन 3 में सद्धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट प्रमोट मैत्री। उसके 3 मुद्दे हैं। धम्म इज सद्धम्म ओनली व्हेन इट टीचेस दैट mere प्रज्ञा इज नॉट इनफ, it must be accompanied by sila. दूसरा मुद्दा है धम्म इज सद्धम्म only when it teaches that besides pragya and sila what is necessary is karuna. तीसरा मुद्दा है धम्म इज सद्धम्म only when it teaches that more than karuna what is necessary is maitri. सेक्शन 4 के अंतर्गत धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट पुल डाउन ऑल सोशल बैरियर्स। उसके अंतर्गत 3 पॉइंट्स है। धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन। सद्धम्म टू बी सद्धम्म मस्ट टीच दैट वर्थ एंड नॉट बर्थ इज द मेजर ऑफ मैन। धम्म to be saddhamma must promote equality between man and man. तो ये व्यापक मुद्दे व्हाट इज सद्धम्म के अंतर्गत उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब ने दिए हैं। इसका हम अभी एक एक करके देखेंगे कैसे हम उसको देख सकते हैं। लेकिन कुछ बातें पढ़ते पढ़ते इस बात का मुझे ख्याल आया कि बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन में जो मुद्दे कहे हैं उसकी मुझे फिर से याद आई कि वो बार बार उसका भान रखना, उसकी सती रखना, उसकी जागृति रखना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि वही मुझे लगता है कि धम्म का अध्ययन करने के लिए, सही धम्म का अध्ययन करने के लिए और इस ग्रंथ का भी अध्ययन करने के लिए बाबा साहब ने इसी ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में एक तरह की एक गाइडलाइन दी है, एक तरह का एक विजन दिया है कि किस तरह से धम्म को
धम्म की किताबों को, धम्म ग्रंथों को, कोई भी धम्म ग्रंथ हो, त्रिपिटक से लेकर अब तक के सारे कोई भी धम्म ग्रंथ, उनको किस तरह से देखना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब के परीक्षण के मुताबिक, उनके निष्कर्ष के मुताबिक उन्होंने इंट्रोडक्शन में जो उनका 5 दिसंबर 1956 का लेखन है, वो 5 दिसंबर की रात को उन्होंने ये कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन, और 6 दिसंबर को सुबह, कभी कब चले गए पता नहीं, लेकिन 5 दिसंबर के रात के बाद जब उनके उनके क्या कहेंगे उनको उनके जो मददगार थे, जो टाइपिंग में या उनकी सेवा करने में जो थे, नानक चंद्रतु, वो चले जाने के बाद, घर चले जाने के बाद रात को देर रात काम कर रहे थे, और यही मेरे ख्याल से उनकी वो अंतिम टाइपिंग हो सकती है उस रात की। और बाबा साहब ने ये उसी रात ये लिखा है, ये इंट्रोडक्शन, परिचय, और बाद में वो कब चल बसे पता नहीं। तो ये उनकी आखिरी कुर्ती है, और ये एक तरह का एक गाइडलाइन है, इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, कि धम्म को किस तरह से धम्म का किस तरह परीक्षण करना चाहिए। तो उसमें ये जो इम्पोर्टेंट मुद्दा आया है, इंडीड it would not be an exaggeration to say that of all the founders of religions in the world, the presentation of life and teaching of the founder of Buddhism presents a problem which is quite puzzling, if not baffling. उन्होंने शुरुआत भी की है, depending on Nikayas, not only presentation of a consistent story of the life of the Buddha, means Siddhartha Gautam Buddha, life of this Buddha becomes a difficult thing, and the presentation of some parts of his teaching becomes much more so. निकायों पर निर्भर रहकर, या मतलब त्रिपिटक पर निर्भर रहकर बुद्ध की लाइफ, मतलब बुद्ध की जीवनी का कंसिस्टेंटली देखना उनको, मतलब उसमें एक तरह उसमें जो उसे जो जिस बुद्ध के चरित्र को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसको कंसिस्टेंट रूप में देखना, और वो एक बहुत डिफ़िकल्ट बात है, बिकम्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ हिज टीचिंग बिकम्स मच मोर सो। उनकी जो शिक्षा है वो तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है समझने में। त्रिपिटक पर निर्भर रहकर बुद्ध के जीवन और शिक्षा को देखेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सजेशन है। मतलब केवल निकायों पर, त्रिपिटक पर निर्भर रहकर बुद्ध के जीवन को, चरित्र को और उनकी शिक्षा को हम समझ नहीं सकते। और आगे उन्होंने कहा है कि indeed it would not be an exaggeration to say that all the founders of religion in the world, the presentation of life and teaching of the founder of Buddhism presents a problem which is quite puzzling. इन ग्रंथों पर आधारित उनकी जो शिक्षा है और उनका जो चरित्र है, उनकी जो जीवनी है, वो समझने में एक पजल निर्माण होता है। पजलिंग का एक पेचीदा मुद्दा है वो, लैकिंग क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, क्योंकि पजलिंग का मतलब क्या है, लैकिंग क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, कॉजिंग कन्फ्यूजन और परप्लेक्सिटी, नॉट क्लियर टू द अंडरस्टैंडिंग। निकाय के आधार पर, त्रिपिटक या अन्य ग्रंथों के आधार पर बुद्ध का चरित्र देखेंगे या शिक्षा देखेंगे तो वो पेचीदा होती है और बैफलिंग, चक्कर में डालने वाली ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पेचीदा ज़्यादा होती है, इस तरह का, इफ़ नॉट बैफलिंग।
तो बैफलिंग का मतलब है मेकिंग ग्रेट मेंटल डिमांड्स और हार्ड टू कॉम्प्रहेंड और सॉल्व और बिलीव। हार्ड टू कॉम्प्रहेंड और सॉल्व और बिलीव, ये बैफलिंग का मतलब है इल्यूजिव। तो इस बात को, इस मुद्दे को समझ लेंगे कि केवल ग्रंथों पर आधारित ग्रंथों पर निर्भर रहकर हम बुद्ध की शिक्षा को और चरित्र को नहीं समझ सकते, उस पर पुनर्विचार होना आवश्यक है। अब दूसरा जो मुद्दा है, इसका जो अनुवाद भंते आनंद जी ने किया है, भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने, उस अनुवाद के बारे में तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि उस टाइटल से लेकर ही कुछ बातें जो हैं वो संतुष्टिजनक नहीं है, संतुष्टि नहीं देते। तो इसका भी ट्रांसलेशन किस तरह किया गया है मैंने देखा नहीं, लेकिन टाइटल के बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। दी बुद्ध एंड दी धम्म का मतलब बुद्ध और उनका धम्म, ऐसा सीधा ट्रांसलेशन है। उसका ये अनुवाद यहाँ पर किया है भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो इस पर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, इस पर फिर से हम अभी नहीं सोचेंगे, मतलब आज के लिए। अभी हम जो व्हाट इज सद्धम्म, सद्धर्म क्या है, सिंपल बात है। व्हाट इज सद्धम्म, सद्धम्म क्या है। यहाँ अनुवाद किया है, धम्म का भी अनुवाद किया है, धर्म, सद्धर्म का, सद्धर्म क्या है, तो सद्धर्म क्या है ऐसा चाहिए। तो सद्धर्म क्या है, और सभी तरफ सद्धर्म शब्द ही इस्तेमाल किया है। तो जहाँ जहाँ हम उसको सद्धर्म पढ़ेंगे, क्योंकि वो पढ़ने में वो सद्धर्म आ सकता है वो शब्द, लेकिन बाबा साहब का मूल जो शब्द है वो सद्धम्म है, हम उसे सद्धम्म ही कहेंगे और सद्धम्म ही पढ़ेंगे। भले हम पढ़ते पढ़ते यहाँ सद्धर्म कहेंगे, लेकिन उसकी जगह पर हमने उसको सद्धम्म के रूप में देखना है, या सद्धम्म शब्द मन में रखना है। तो सद्धम्म क्या है, अभी सद्धम्म के कार्य क्या है। तो सद्धम्म के कार्य के दो मुख्य जो कार्य है बाबा साहब के मुताबिक, वो हम आज एक देखेंगे और कल एक देखेंगे। सद्धम्म के दो कार्य उन्होंने बताए हैं, उनको आज हम देखेंगे एक को, और दूसरा कल देखेंगे, क्योंकि पार्ट वाइज देखना जरूरी है। सद्धम्म के कार्य का पहला कार्य है मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना, टू क्लींस द माइंड ऑफ इट्स इम्प्योरिटीज। मन के मैल को दूर करके उसे निर्मल बनाना। तो इसको अभी सीधा पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते हम बाबा साहब का जो बाबा साहब की जो सूचना है उसे ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन की सूचना कि ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बातें मिक्सअप हो गई है, ये दिखाई देता है। इसमें मन के मैल को दूर करके निर्मल बनाना, इसमें सिंपली धम्मपद की पहली दो गाथाएं बताई है, जो मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं व भवतो पदम। और मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। ये जो पहली धम्मपद की गाथाएं हैं उसका ये विश्लेषण है। मन के मैल को दूर करके निर्मल करना, लेकिन उसके पीछे जो गाथाओं के पीछे जो कथाएं जोड़ी है उसके बारे में मन में
एक तरह का पजल निर्माण होता है, पजल निर्माण होता है। तो पजल को भी हम देखेंगे क्या क्या पजल हो जाता है। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजीत वहाँ आया। अभी हम मूल अंग्रेजी और इसका अनुवाद को तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, सीधा पढ़ेंगे। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजीत वहाँ आया जहाँ तथागत ठहरे हुए थे और अपने रथ से उतर अत्यंत भक्ति भाव से तथागत के समीप बैठा। उसने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उसका निमंत्रण स्वीकार करें। उसने उनसे दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धर्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें और उनका उपदेश सुन उसे ग्रहण कर सकें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया, बुद्ध एक्सेप्टेड, ऐसा सिंपल कहा है। क्या कहा है? आफ्टर फिनिशिंग द मील बिगैन द बुद्ध हैविंग कंसेंटेड, मान्यता दी मतलब स्वीकार किया। बुद्ध कंसेंटेड, बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरस्तों को पार कर वे वहाँ पहुँचे जहाँ उनका स्थान पूर्व निश्चित था और वहाँ जाकर वो विराजमान हुए। भोजनांतर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे उस खुली सभा में भाषण दें। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत थे। अब ये जैसा लिखा है वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। उस समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। एक ने सोचा, महाराज ने कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धर्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक है और ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे व्यापारी ने सोचा, महाराज ने ये क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा दे रहे हैं। जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वो खींचती है, उसी प्रकार ये बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो एक सराय में पहुँचे जहाँ दोनों एक साथ ठहरे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चातुर महाराजिक देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की। In taking some wine, the good merchant was restrained and protected by the four guardian spirits that watch over the world. तो सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चतुर महाराजिक देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की। ये किसी ग्रंथ का वर्णन बाबा साहब ने यहाँ दिया है और सोचने के लिए कहा है, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहा, सोचने के लिए कहा है। ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी देखना है। दूसरे व्यापारी को किसी दुष्ट प्रेतात्मा ने पीते रहने की प्रेरणा दी। जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया, वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से विदा होने लगी तो गाड़ी वालों ने सड़क के बीच पड़े उस व्यापारी को नहीं देखा। वह गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गया। दूसरा व्यापारी एक दूर देश में आ पहुंचा। वहां वह पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह सिंहासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह अपने देश लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया
कि वे जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यशाली बनने का कारण भी बताया। इसके बाद तथागत ने यह भी कहा, मन ही सबका मूल है, मनोपुब्बंगमा धम्मा। मनो से ठा मनोमया। मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का, जो हमने अभी जो 2 पाली गाथाएं बताई धम्मपद की, उसका ये अनुवाद है, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है, दुष्ट कार्य भी करता है, तब दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे अच्छे कार्य करता है, तब सुख आदमी के पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे रहती है। ये धम्मपद की 2 गाथाएं हैं। यह सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धर्म दीक्षा ग्रहण की और तथागत के शिष्य हुए। तो मन के मैल को दूर करने के लिए दो गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। केवल 2 गाथाएं देखेंगे तो ये अलग अभ्यास का विषय है। मन मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो से ठा मनोमया, ये जो, और ये गाथा और अगली गाथा, मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो से ठा मनोमया, मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा। जो प्रदूषित मन से बोलता है या कृति करता है, उसके पीछे दुख वैसे ही आता है जैसे गाड़ी खींचने वाले के पैर के पीछे गाड़ी का पहिया आता है। यहाँ बैल शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन जो भी खींचेगा, मनुष्य भी अगर कोई गाड़ी खींचेगा तो उसका पहिया उसके पैर के पीछे आएगा। तो उसी तरह दूषित मन है तो उसके दुखदायक परिणाम है। अगर मन शुद्ध है, शुद्ध मन से मतलब जागृत मन से सती में अगर कोई बोलता है या कृति करता है तो उसका परिणाम सुखदायक होता है, वैसा ही सुखदायक होता है जैसे अपनी छाया अपने साथ रहती है। इस तरह का मतलब बहुत सरल अर्थ है, लेकिन इसके पीछे जो कथाएं जोड़ी है वो पजल में डालती है, वो पेचीदा है एक तरह से। तो इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा को, बुद्ध की इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा को इस तरह से प्रेजेंट क्यों किया गया, ये भी शायद बाबा साहब का कहना है, इसलिए उन्होंने इंट्रोडक्शन में, परिचय में ये मुद्दा डाला है। और एक बात हम देख सकते हैं कि दूसरे ग्रंथों में धम्मपद की जो कथाएं हैं वो अलग दी है। अब ये अलग बाबा साहब ने कहाँ से ली है, ये भद्दे जी ने उसका फुटनोट में, जैसे वो अक्सर करते आए हैं शुरू से ही, फुटनोट में उन्होंने कुछ न कुछ दिया है, कहाँ से एक संदर्भ लिया है बाबा साहब ने, वो दिया है जगह जगह पर। यहाँ पर केवल धम्मपद की 2 गाथाओं का उन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन उसके पीछे जो व्यापारियों की कथा है ये उन्होंने कहाँ से ली है ये इसमें नहीं डाला है। ये देखने वाली बात है। लेकिन धम्मपद की कथाएं जो प्रसिद्ध है इन 2 गाथाओं को लेकर, वो अन्यत्र अलग अलग तरीके, शायद जातक कथाओं से है, तो अन्यत्र अलग अलग तरीके से उसे रखा है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक में जो खुद्दक निकाय है, खुद्दक निकाय में जो एक ग्रंथ है वो धम्मपद है,
15वां ग्रंथ जो है वो धम्मपद है। धम्मपद जो है वो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें कुछ कथाएं भी आई है, तो उस कथाओं में अलग ही कुछ कह दिया है कि श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं कि बाबा साहब जो कहते हैं कि निकाय में और त्रिपिटक में जो कुछ आया है उससे वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है, पजल क्रिएट होता है, गुत्थी एक तरह की पहली पेचीदा मनोवस्था निर्माण होती है। तो इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में ये चक्षुपाल स्थविर की कथा है। धम्मपद की पहली कथा है। यमक व गो पहली 2 गाथाएं जो अभी हमने देखी। उसके पीछे 2 कथाएं, पहली गाथा की अलग कथा है, दूसरी गाथा की अलग कथा है। पहली गाथा दुख कैसे निर्माण होता है, मन मलिन कैसे होता है, मन मलिन होता है तो दुख होता है, मन शुद्ध है तो सुख आता है। ये सिंपल प्रिंसिपल तत्व है, कार्य कारण भाव है, लेकिन उसके पीछे जो कथाएं हैं वो कथाएं अलग अलग दी है। श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत भिक्षु थे। प्रातःकाल टहलते समय उनके पैरों के नीचे दबकर बहुत सी वीर बहुटियाँ मर जाती हैं। एक दिन कुछ भिक्षुओं ने ये बात तथागत से कही। हम ये धम्मपद जो पढ़ रहे हैं वो दलित साहित्य प्रकाशन नई दिल्ली का है, और यही अन्यत्र भी आया है। ये कथा अन्यत्र भी आई है, लेकिन ये जो अनुवाद वगैरह जो है वो हम इस ग्रंथ से पढ़ रहे हैं। 1987 का ये प्रकाशन है, दलित साहित्य प्रकाशन, बापूराव पखिड्डे, नई दिल्ली। तो इसमें ये कथाएं आई हैं, हिंदी अनुवाद। तो तथागत ने तो जो अंधे अरहत भिक्षु के पैरों के नीचे जो वीर बहुटियाँ मर जाती है, एक दिन कुछ भिक्षुओं ने ये बात तथागत से कही। तथागत ने कहा, भिक्षुओं, चक्षुपाल अरहत भिक्षु है। अरहत को जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती। तब उन भिक्षुओं ने तथागत से पूछा, भंते, अरहत्व की प्राप्ति के लिए पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य होने पर भी चक्षुपाल क्यों अंधे हो गए? तथागत ने कहा, चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैद्य होकर बुरे विचारों से एक स्त्री की आँखों को फोड़ डाला था। वह पाप कर्म तब से चक्षुपाल के पीछे पीछे लगा रहा, जो समय पाकर इस जन्म में अपना फल दे गया। जैसे बैलगाड़ी में सजे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही व्यक्ति का किया हुआ पाप कर्म अपना फल देने के समय तक उसके पीछे पीछे लगा रहता है। यह कहकर उपदेश देते हुए तथागत ने ये गाथा कही, मतलब पहली गाथा यमक व गो। धम्मपद के पहला जो वग्ग है यमक व गो, उसकी ये पहली गाथा उन्होंने कही, जिसका हमने अभी जिक्र किया है। तो ये कथा पहली गाथा के लिए आई है। और दूसरी गाथा जो है, मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, उसके लिए दूसरी कथा आई है, दी है। वो मट्ठ कुंडली की कथा है। श्रावस्ती में अदिन्न पूर्वक नामक एक महाकृपण ब्राह्मण को मट्ठ कुंडली नाम का इकलौता पुत्र था। 16 वर्ष की अवस्था में मट्ठ कुंडली बीमार पड़ा। अदिन्न पूर्वक ने धन बर्बाद होने के डर से उसकी समुचित दवा न कराई। वह मरणासन्न तथागत को भिक्षाटन करते देख उन पर मन को प्रसन्न करके मरकर तावतिंस, मतलब त्रायन तावतिंस देवलोक में उत्पन्न हुआ। अदिन्न पूर्वक को जब ये ज्ञात हुआ तो उसने तथागत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया।
भोजनोपरांत उसने तथागत से पूछा, हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने, केवल मन के प्रसन्न होने मात्र लोग स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण न 100 न 200 मेरे ऊपर मन को प्रसन्न करके स्वर्ग में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की गणना नहीं है। मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ, मन प्रधान है। अब यहाँ गाथा ही है, गाथा का अर्थ, मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ है, मन प्रधान है। प्रसन्न मन से किया हुआ पुण्य कर्म देवलोक अथवा मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले व्यक्तियों को पीछे पीछे लगी रहने वाली छाया के समान नहीं छोड़ता है। यहाँ तो और ही अलग ही ट्रांसलेशन अनुवाद किया है। यह कहकर उपदेश देते हुए बुद्ध ने गाथाएं कही। तो सब कंफ्यूजिंग है, सब पजलिंग है। तो जो मूल शिक्षा जो है, सिंपल शिक्षा जो है बुद्ध की, कि जैसा मन है, अगर दूषित है तो बोलना और कृति दूषित है तो दुख उसके पीछे आता है। मन अगर शुद्ध है तो बोलना और कृति करना, शुद्ध मन से की हुई बात मतलब वाणी और कृति शुद्ध होती है, मतलब दुखदायक नहीं होती, वो सुखदायक होती है। दुखदायक कृति वैसे होती है जैसे गाड़ी खींचने वाले के पीछे गाड़ी का पहिया आता है। सुख वैसे ही शुद्ध मन से किया हुआ कृत्य, वाणी और कर्म वैसे ही सुख देता है जैसे साथ में रहने वाली उसकी छाया। सिंपल कार्य कारण भाव है। लेकिन इन कथाओं के कारण जो सिंप्लिसिटी है, उस गाथाओं की जो उदात्तता है, उस गाथाओं का जो मूल अर्थ है, जो लोगों ने, पढ़ने वालों ने लेना चाहिए, उस कथाओं से वो विकृत हो जाता है। तो बाबा साहब वही कहते हैं कि निकायों पर अगर, त्रिपिटक की कथाओं पर अगर बुद्ध की शिक्षा को हम देखने लगेंगे तो अवस्था कन्फ्यूजिंग हो जाती है। सुस्पष्ट रूप से बुद्ध की शिक्षा और चरित्र समझ में नहीं आता। और ये जो अभी ये दिल्ली का जो धम्मपद है, अभी हमने पढ़ा, ऐसे ऐसे दूसरे भी धम्मपद है। अभी यहाँ विपस्सना रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी जो धम्मपद है, उसमें भी वही कथाएं हैं जो हमने हिंदी में पढ़ी है, वही इसमें मराठी में आई है। तो उसके बाद फिर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वही उसका मराठी रूपांतर है। और मूल अंग्रेजी जो मूल अंग्रेजी नहीं, मूल पाली जो है, वो पाली को हम अभी यहाँ नहीं पढ़ सकते। लेकिन नारद भिक्षु जो है पाली, वो उनका जो धम्मपद है वो बहुत प्रसिद्ध है। वो उसके कई सारी कापियाँ निकली है, उसमें भी अंग्रेजी में वही कथाएं डाली है। चक्षुपाल की कथा और मट्ठ कुंडली की कथा। तो ये परंपरा चलती आ रही है। और बाबा साहब का कहना है कि बुद्ध की शिक्षा को फिर से उसका अनुसंधान करके देखना होगा, क्योंकि मूल शिक्षा जो है वो हमारे सामने ठीक रूप से आए। और हमारा जो सारा ध्यान है, हमारा ध्यान जो सही शिक्षा है उस पर ही होना चाहिए, विकृति पर नहीं। शायद बाबा साहब यही कहना चाहते हैं इस ग्रंथ के आधार से। और ये उन्होंने जो ग्रंथ लिखा और उसकी 60 कापियाँ उन्होंने प्रकाशन के पहले 60 विद्वानों को भेजी थी, कहा जाता है। उन्होंने कहा 60 विद्वानों को उन्होंने परीक्षण के लिए भेजी थी, एक भी विद्वान ने इस पर अपनी टिप्पणी नहीं दी है, किसी ने अपना मत नहीं दिया है। इसका मतलब सब
परंपरा को केवल मानते हैं। और बाबा साहब कहते हैं परंपरा को केवल मानना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने बुद्ध का आधार लेकर, कालाम सत्य का आधार लेकर उन्होंने वो सिद्ध किया है कि कालाम को भी बुद्ध ने इस तरह की शिक्षा दी थी कि केवल परंपरा को मत मानो, जिसका हमने कल ही अभ्यास किया है परसों। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। परसों हमने जो कालाम सत्य का संदर्भ लेकर जो पढ़ा है वो आप पिछले वीडियो में सुन सकते हैं, या बुद्ध और उनका धम्म, इसके धम्म क्या नहीं है, अधम्म क्या, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने अधर्म क्या है ऐसा किया है, धम्म क्या नहीं है, व्हाट इज़ नॉट धम्म ऐसा कहा है। तो वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर हम रुकते हैं और कल हम फिर से मिलेंगे अगला मुद्दा लेकर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।